हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1914 में इजिप्ट के रेगिस्तान से होती है। हम पकौली नाम के एक आदमी को बिली नाम के आदमी के साथ देखते हैं। दोनों इस जगह पे एक्सपीडिशन कर रहे होते हैं। पकौली एक दीवार पर बनी कुछ ड्राइंग्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बिली को दीवार का ड्राइंग दिखाते हुए कहता है, ये निशान दरअसल 5000 सालों में शैतान के आने का संकेत दे रहा है, यानी कि अब से 300 साल के बाद ये शैतान आने वाला है। लेकिन उन दोनों की भी बातें एक बच्चा सुन रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पे एक फादर भी आते हैं। फादर किसी कारण से नहीं चाहते थे कि पाकोली और बिली को इन सारी बातों का पता चले और उन्हें मारने के लिए ही फादर ने उस लड़के से पानी लेकर उनमें जहर मिलाया होता है। फादर उन दोनों को पानी पीने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पे बाहर एक स्पेसशिप आकर लैंड करती है। स्पेसशिप से 3 मोंडोशॉन्स नाम के एलियंस बाहर निकलकर उनके पास आते हैं। उनमें से एक एलियन कहने लगता है कि अब जल्द ही जंग शुरू होने वाला है, जिस कारण से धरती पर रहना सुरक्षित नहीं है। वो एलियंस उस दीवार को एक चाबी से खोलते और उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें एक अजीब सी मूर्ति दिखाई देती है, जिसके चारों तरफ 4 पत्थर रखे हुए होते हैं। एलियंस उन पत्थरों और मूर्ति को अपने साथ लेके जाता है, पर फादर उनसे कहने लगता है कि अगर उन लोगों ने धरती से पत्थर लेके गए तो इंसान 300 सालों के बाद आने वाले शैतान से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। पर एलियंस फादर से कहते हैं कि अगर 300 साल के बाद शैतान लौटेगा तो वो लोग यानी कि एलियंस उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। ऐसा कह के दोनों एलियंस अपने शिप में लौट जाते हैं, लेकिन उनका एक एलियन रह जाता है। बिली आके उस एलियन पर गोली चलाता है, पर उसके गोली चलाने से दीवार अपने आप बंद होने लगती है और वो एलियन दीवार में दबकर मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो फादर को चाबी देता है जो वो अपने पास रखते हैं। अब बाकी एलियन जाने से पहले फादर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उनके बताए हुए राज के बारे में बताएगा। अब ये पूरा किस्सा इधर ही खत्म हो जाता है और हम 300 साल के बाद का समय देखते हैं। कुछ लोग स्पेसशिप से उसी शैतान को जो आग की तरह जलते हुए ग्रह यानी प्लैनेट के रूप में होता है उसके ऊपर नजर रखे होते हैं। वो इविल प्लैनेट के रूप में धरती को तबाह करने वाला था, जो अब धीरे धीरे धरती के पास आ रहा होता है, जिसकी खबर जनरल स्टुअर्ट यूएस प्रेसिडेंट लिंडबर्ग को देते हैं। अब प्रेसिडेंट जनरल से उस ग्रह पर मिसाइल से हमला करने के लिए कहते हैं। अब मिसाइल लॉन्च करने के बाद तबाह होने के बजाय वो ग्रह एक्चुअली आकार में बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। वो ग्रह अब सीधे स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगता है और पूरे स्पेसशिप को अपने अंदर समा लेता है। वही दूसरी जगह पे फादर कॉर्नलिस ये सारी न्यूज देख रहे होते हैं। फादर ये दरअसल 300 साल पहले फादर के ही आगे की जनरेशन होते हैं। वो प्रेसिडेंट को कॉल करके 300 साल पहले का एलियंस का सारा किस्सा बताता है और कहते हैं कि अगर धरती को बचाना है तो वो 4 पत्थर और 5th एलिमेंट का वो मटेरियल जरूरी है। तो वही दूसरी तरफ हम उन एलियंस को देखते हैं जो 300 साल हो गए थे, इसीलिए वो 4 पत्थर और 5th एलिमेंट को वापस ला रहे थे। लेकिन वो धरती के पास पहुंचे उसके पहले एक दूसरी शिप उनके ऊपर हमला कर देती है, जिस कारण से एलियन का शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, जिसमें अंदर बैठे हुए सारे एलियंस मारे जाते हैं। इसी दरम्यान हम जॉर्ग नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं। जॉर्ग उसी इविल के लिए काम करता था और उसी ने उन एलियंस के ग्रह पर रहने वाले एक्नॉट नाम के एलियन से बाकी एलियंस के शिप पे हमला करवाया था, क्योंकि उसे वो 4 पत्थर चाहिए होते हैं और इसी के कारण वो 3 एलियन अर्थ को बचाने में नाकामयाब होते हैं। दूसरी तरफ हम जनरल मोनरो को देखते हैं। उस एक्सीडेंट के बाद उन्हें कोई अजीब सी चीज मिली होती है, उसी की जानकारी वो प्रेसिडेंट को दे रहे थे। इसी दरम्यान एलियंस का शिप जो क्रैश हुआ था वहाँ पे उन्हें एक अजीब सा एलिमेंट मिलता है और ये लोग उसे अर्थ पे लेके आते हैं। काफी रिसर्च के बाद टीम को पता चलता है कि ये दरअसल एक पावरफुल डीएनए है। आगे ये लोग एक प्लान बनाते हैं, इस डीएनए और इंसान का डीएनए मैच करके वो एक काफी पावरफुल इंसान यानी एक सुपर हीरो बना सकते हैं और इसी कोशिश में लग जाते हैं ताकि वो पावरफुल इंसान उस इविल को धरती से टकराने से बचाएगा। अब कुछ समय तक ये सीक्रेट प्रोजेक्ट चलता है और उसके बाद उस डीएनए के मदद से एक लड़की बनाते हैं, लेकिन वो लड़की में एलियन के डीएनए होने के कारण ये अर्थ उसकी दुनिया नहीं होती। जनरल मोनरो उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बात वो समझ नहीं पाती और जनरल के ऊपर हमला कर लैब से भागने की कोशिश करते हैं और लैब से बाहर आती है, पर बाहर की दुनिया उसके लिए काफी नई होती है। ये देख वो घबरा जाती है। एक पुलिस की गाड़ी उस लड़की को पकड़ने के लिए आती है, पर वो बिल्डिंग से नीचे जंप मारती है।
और सीधा आके कॉर्बिन नाम के आदमी के टैक्सी पर गिर जाती है। यहाँ पे कॉर्बिन यूएस मिलिट्री में काम किया करता था और रिटायरमेंट के बाद अब वो टैक्सी चला रहा था। कॉर्बिन उसे टैक्सी में लेता है और वो लड़की कॉर्बिन से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एलियन की भाषा के अलावा और कोई भी भाषा नहीं आती थी, जिसके कारण कॉर्बिन उसकी बातों को समझ नहीं पाता। लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आ जाती है और वो कॉर्बिन को गाड़ी खोलने के लिए कहता है, लेकिन कॉर्बिन उस लड़की की मदद करने का सोचता है और अपनी टैक्सी भगा देता है। अब वो लड़की बार बार फादर वीटो कॉर्नेलिस का नाम ले रही थी और बातों बातों में ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन ये सुनते ही कॉर्बिन उस लड़की को फादर कॉर्नेलिस के यहाँ पे लेके जाता है, जहाँ पे फादर बताते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वो फिफ्थ एलिमेंट है, जिसके बचे हुए टुकड़ों से डॉक्टर ने उसे बनाया है। उस लड़की को जब होश आता है, पहले तो वो कॉर्बिन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे शांत करके उसका नाम पूछता है तो वो उसका नाम लीलो बताती है। उसी दरमियान फादर वहाँ पे चाबी लेके आते हैं। ये वही चाबी थी जो मेन फादर को उन एलियंस ने दी हुई थी मरने से पहले। फादर लीलो से 4 पत्थरों के बारे में पूछते हैं। इस लड़की को फिफ्थ एलिमेंट से बनाया गया था, इसीलिए एलियंस की सारी जानकारी इसको पहले से ही थी। वो बताती है कि एलियन के शिप में वो पत्थर नष्ट नहीं हुए हैं। एलियंस को उनके ऊपर हमले होने वाले इसके बारे में शायद पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने इन पत्थरों को फ्लैंस्टन पैराडाइज नाम के ग्रह पर रखने के लिए किसी आदमी को दिया था। फादर ये बात तुरंत प्रेसिडेंट और उनकी टीम को बताते हैं। तो वही हम दूसरी तरफ एक्नॉट, जिस एलियंस ने उन 3 एलियंस को मारा था, उसे अपने बाकी साथियों के साथ जॉर्ग से मिलने जाता है। एक्नॉट जॉर्ग को एक बैग देता है जिसमें 4 पत्थर होते हैं। जॉर्ग उन्हें इस काम के लिए कुछ हथियार देता है और उस बॉक्स को खोलता है, पर उसे खोलने पर जॉर्ग को एक भी पत्थर नहीं मिलता। ये देखते ही जॉर्ग उसे अपने हथियार वापस मांगता है, पर एक्नॉट उसे मारने की धमकी देने लगता है। पर तभी गलती से वे लोग हथियारों में लगे हुए एक बटन को दबा देते हैं, जिससे वहाँ पे एक धमाका होता है और उसी में एक्नॉट और उसके साथी मारे जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट जनरल को एलियंस के बारे में मिली जानकारी बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि किसी लूना नाम के सिंगर के पास ये 4 पत्थर दिए गए थे उन्हें सेफ्टी रखने के लिए। अब ये बातें हो ही रही थी, तभी जॉर्ग का एक आदमी अपने माइक्रोफोन से ये चीजें सुन लेता है। इसी दरम्यान जनरल कार्बन के घर पे आते हैं और ये पत्थर लाने के लिए उस प्लैनेट या स्पेसशिप में जाने का मिशन उसे देते हैं, क्योंकि वो भी यूएस आर्मी में काम किया करता था। इसके साथ साथ जनरल कॉर्बिन को लूना जिस होटल में रह रही थी उसके 2 टिकट देता है। पर तभी वहाँ पे लीलो आ जाती है, जिस कारण से कार्बन जनरल को रेफ्रिजरेटर में छुपा देता है। कार्बन लीलो के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी वहाँ पे फादर कॉर्नेलिस आके कार्बन से वो 2 टिकट्स ले लेते हैं और कार्बन को बेहोश कर देते हैं। थोड़े समय के बाद कार्बन को होश आता है तो वो जनरल मोनरो को मिशन पे जाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे फादर अपने बेटे डेविड को लीलो के साथ फ्लैंस्टन पैराडाइज इस प्लैनेट पर जाने के लिए कहते हैं। अब डेविड कॉर्बिन के नाम से नकली आईडी पर शिप पर जाने ही वाला होता है कि तभी कॉर्बिन आ जाता है और लीलो को अपनी वाइफ बता के शिप पर बोर्ड हो जाता है। डेविड फादर कॉर्नेलिस के पास वापस आ जाता है और उन्हें सारी हकीकत बताता है। फिर फादर डेविड को वही चाबी देकर इजिप्ट जाने के लिए कहते हैं और वो खुद शिप में चुपके से चढ़ जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ कॉर्बिन और लीलो दोनों फ्लिंस्टन पैराडाइज में अपने होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ बचे हुए मैंगोलारियन एलियंस वेडर के रूप में आए होते हैं, जो यहाँ 4 पत्थरों को हासिल करना चाहते थे। इसी दौरान हम लूना को देखते हैं जो शो के लिए स्टेज पे आती है। परफॉर्मेंस के दौरान सभी उसके गाने में खो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर मैंगलोरियन एलियंस लूना के कमरे में घुस जाते हैं। वहाँ पे उन्हें रखा हुआ एक पत्थर का बॉक्स मिलता है और वो लेके जाते हैं। तभी लीलो उन्हें रोकने के लिए जाती है। लीलो सभी को मारकर पत्थरों को अपने साथ लेके जा रही होती है कि तभी जॉर्ग आके लीलो से उस बॉक्स को छीन लेता है। लीलो अपनी जान बचाने के लिए वेंटिलेटर के रास्ते भागने की कोशिश करती है, पर जॉर्ग उस पर गोलियां चलाने लग जाता है, जिससे लीलो जख्मी हो जाती है। जॉर्ग बॉक्स को अपने साथ लेकर फ्लिंस्टन आइलैंड से निकलने वाला होता है, पर बॉक्स को खोलने पर उसे फिर से वो खाली मिलता है। तो वही दूसरी तरफ मैंगलोरियन एलियंस आके सभी पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिसमें एक गोली लूना को भी लग जाती है। यहाँ पे कार्बन लूना के पास आ जाता है और उसे सारी हकीकत बताकर पत्थर कहाँ है पूछता है, और वो बताती है कि वो पत्थर दरअसल उसके शरीर में है, जिन्हें कॉर्बिन को लीलो को जाके देना होगा, और ये कहकर वो मारी जाती है। अब कॉर्बिन लूना के पेट में हाथ डालकर सारे पत्थरों को निकाल लेता है। तभी वहाँ पे मैंगोलारियन एलियंस आके सभी से लड़ने लगते हैं। कॉर्बिन 10 सेकंड का बॉम्ब लगाता है और धमाके से बचने के लिए रूबी के साथ एक टेबल के नीचे छुप जाता है और देखते ही देखते धमाका हो जाता है। तभी कॉर्बिन
इसके साथ शिप के कंट्रोल रूम में आता है, जिधर कुछ एलियंस ने फादर कॉर्नेलियस और दूसरे लोगों को बंदी बना के रखा था। कॉर्बिन उनके लीडर के शरीर में गोली मारकर उसे मार देता है, जिसके बाद सारे मैंगोलारियन एलियंस सरेंडर कर देते हैं। अब कॉर्बिन लूना के कमरे में आता है, जहाँ पे लीलो घायल पड़ी हुई थी। वहाँ आके वो लीलो को बताता है कि उसे चारों पत्थर मिल गए हैं, पर तभी वहाँ पे उन्हें एक बॉम्ब लगा हुआ मिलता है, जिसे जॉर्ग ने ही पहले से लगा दिया था। पर जॉर्ग उसी होटल में पत्थर लेने के लिए वापस आता है। इसी कारण से उस बॉम्ब को वो फटने से पहले ही बंद कर देता है। तभी मैंगोलारियन एलियंस जो जिंदा बचे हुए थे वो अपने वाले बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे जॉर्ग और ये पूरा होटल तबाह हो जाता है। लेकिन उसके पहले ही कॉर्बिन, लीलो और बाकी सब एक दूसरे शिप से होटल से ऑलरेडी निकल गए होते हैं। तो वही दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट को इविल प्लैनेट अब 2 गुना रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है, इसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए वो कॉर्बिन से बात कर उसे लीलो और फादर कॉर्नेलियस के साथ इजिप्ट जाने कहता है। थोड़े समय के बाद ये सब लोग इजिप्ट के उसी टेम्पल में आ जाते हैं। अब उन्हें इस इविल को खत्म करने के लिए लीलो को सबसे बीच में 5th एलिमेंट के रूप में रखना होगा, जबकि बाकी 4 पत्थर 4 कोनों में। अब 4 पत्थर अलग अलग जगह पे रखे जाते हैं। ये चारों पत्थर 4 एलिमेंट रहते हैं, जैसे एक पत्थर हवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा इस धरती को, तीसरा पानी और आखिरी आग को। कॉर्बिन सभी चारों पत्थरों को खोलने के लिए कहता है। डेविड हवा और पृथ्वी वाले पत्थर को फूंक मार के और दूसरे पत्थरों को मिट्टी डालकर खोलता है, और फादर कॉर्नेलियस अपने पत्थर पर पानी डाल के उसे खोलते हैं। कॉर्बिन अपने पास बची हुई आखिरी माचिस से आग लगाकर आग वाला पत्थर खोलता है। लेकिन तभी लीलो की हालत अचानक से खराब होने वाली थी, पर कॉर्बिन उसे मनाता है, और देखते ही देखते लीलो अपनी शक्तियों को पत्थरों की शक्तियों से मिलाकर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और एक एनर्जी वेव से जो इविल प्लैनेट अर्थ की तरफ आ रहा होता है उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाती है। और मूवी के अंत में कॉर्बिन और लीलो दोनों भी एक साथ समय बिताते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और मूवी यही खत्म होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।